देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है जिसमें हमारे देश में जो भूख की और कुपोषण की स्थिति है उसके ऊपर जो आंकड़ा हमारे देश का आया है वो बहुत ही अलार्मिंग और भयंकर रैंक आई है हमारे देश की। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अनफॉर्चुनेटली सरकार ये कह रही है कि वो इंडेक्स ठीक नहीं है और आज जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो यही बात कहने के लिए है कि आप आंकड़े ना भी देखना चाहें, आप जाइए एक किसी भी बस्ती में चले जाइए, आज देश की किसी भी गांव में चले जाइए, आप देख लीजिए कि किस तरह से लोगों को खाने के लिए बिल्कुल समस्या हो रही है, भूख कितनी बढ़ी हुई है, कुपोषण कितना बड़ा है बच्चों में भी और लोगों में भी। और ये जो पूरी बात है ये एकदम से नहीं हुई है। हमने देखा है कि किस तरीके से सरकार ने जो कदम उठाने की ज़रूरत थी वो नहीं उठाए हैं। ये ज़रूर बात है कि कोविड के थ्रू PDS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लोगों के लिए एक लाइफलाइन बना है और साथ ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी जो चलाई गई वो भी लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई, भूख से जो पीड़ित थे लोग उनके लिए। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि दोनों ही चीज़ें PDS और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केवल उन्हीं परिवारों को मिली, उन्हीं लोगों को मिली जिनके पास राशन कार्ड है। ऐसे हमारे देश में करोड़ों परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, हाशिए पर रहते हैं। और क्योंकि कोटे भर गए और क्योंकि आपकी जो सेंसस है वो वापस हुआ नहीं है 2011 के बाद, उनमें से किसी को भी राशन कार्ड नहीं मिला है और उनके पास गेहूं चावल जो PDS में मिलता है वो भी नहीं पहुंच रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जो है कॉग्निसेंस लिया है और सुप्रीम कोर्ट हम ही नहीं कह रहे हैं, ग्लोबल हंगर सर्वे ही नहीं कह रहा है इंडेक्स। सुप्रीम कोर्ट में जज ने भी कहा कि हम जानते हैं कि लोग पानी पीकर अपने पेट पर कपड़ा बांधकर सोने पर मजबूर हो रहे हैं रात में और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें तुरंत राशन दिया जाए जिससे कि उन्हें भूख का सामना ना करना पड़े। उसके बावजूद उस ऑर्डर को आए हुए भी 1.5 साल होने वाला है, आज तक ऐसे किसी परिवार किसी इंसान को राशन नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार द्वारा राशन NFSA के तहत जो कि उन्हें राशन पहुंच सके। अंजलि जी, जिस तरीके की बात कर रही हैं लेकिन सरकार जो है खासकर प्रधानमंत्री वो मंदिर घूम रहे हैं, सबको धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए, प्रायोरिटी सरकार की बहुत क्लियर होनी चाहिए है। जिस देश में इस तरीके की गरीबी है और सर्वे पे सर्वे बता रहा है कि कितने करोड़ों लोग कोविड के थ्रू गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए हैं। इकोनॉमिक रिसेशन कोई ऐसा नहीं है कि छुपा है, ग्लोबली भी चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है, लेकिन केवल ये कहने से कि हम विश्व गुरु हैं तो हम नहीं बन जाएंगे। और ये समझना होगा कि सरकार यदि चाहती है कि सही से इंडेक्स के अंदर भारत का नंबर आए तो ठीक एडिक्वेट एक्शन लेना। सरकार इंडेक्स तो मानती नहीं ना। सरकार इंडेक्स नहीं मानती इसका मतलब ये नहीं है कि भूख नहीं है। सरकार इंडेक्स नहीं मानती इसका मतलब ये नहीं है गरीबी नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार इन सब चीज़ों को छोड़े कि ये कोई इंडेक्स आया है हमारा नाम खराब होने के लिए आया है, और जो वास्तविक बात है जो कोर्ट्स कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं सरकार को, जो लोगों को देखने पर समझ में आ रहा है। आप ये समझ लीजिए कि कोविड से पहले जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे थे, अगर कोई 10,000 रुपये महीना कमाते थे वो आज आपको बताएंगे कि आज 2,000 कमाने भी मुश्किल हो रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ से लोग कमाएंगे, कहाँ खिलाएंगे अपने आप को और अपने बच्चों को? तो कुपोषण और भूख तो बढ़ेगा ही, उसमें किसी इंडेक्स को भी देखने की जरूरत रोटी की लड़ाई बड़ी है या फिर धर्म की लड़ाई बड़ी है? देखिए, अगर प्रायोरिटी
धर्म की लड़ाई को बढ़ाना है तो वो ही बढ़ेगी, और सरकार को भी इसका फिर जवाब देना ही होगा, क्योंकि लोग तो कितनी देर तक भूखे रहेंगे और अपने बच्चों को भूखा रखेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकारें इस तरीके की बातें ना करें कि ये गलत इंडेक्स है और ये हमें बदनाम करने के लिए इंडेक्स बनाए जा रहे हैं, और तथ्य देख लें कि ज़मीन पे क्या हो रहा है और उसके ऊपर जनसंख्या भी इसका रीजन है क्या? ये जो देखिए, सेंसस होता है हमारे देश में हर 10 साल पे। इस बार कोविड के कारण सरकार ने 2021 में कहा कि हम नहीं कर रहे हैं अभी सेंसस, लेकिन अब हम 2022 के अंत में बैठे हैं, और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है सरकार के द्वारा, वो कह रहा है कि हमने फिक्स नहीं करा कि कब सेंसस होगा। आप सेंसस ही नहीं करेंगे, जनसंख्या बढ़ी भी, गरीब परिवारों की संख्या बढ़ी भी, सरकार के पास न डेटा होगा, न लोगों के पास डेटा होगा, और ना ही लोगों तक लाभ पहुंचेंगे जो ज़रूरत है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या में अगर बढ़ रही है तो जो लोगों को ज़रूरत है वो हमारे संवैधानिक अधिकारों को जो देने की काम लोकतंत्र में सरकार को करना है, उससे सरकार नहीं बच सकती। क्योंकि जनसंख्या का बड़ा मुद्दा बन रहा है अभी फिलहाल देश में। देखिए, जनसंख्या का मुद्दा बनाने से आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि आप भूखे रहिए। अगर जनसंख्या बढ़ रही है वो मानकर आप सही से आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती कोई सरकार। हमारा संवैधानिक अधिकार है भोजन का अधिकार, क्योंकि वो जीने के अधिकार से जुड़ा है। तो वो संवैधानिक अधिकार, जनसंख्या बढ़ रही है या कुछ और हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस देश का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा जो इस देश में पैदा हो रहा है, उसे अधिकार है कि वो सम्मान के साथ विद डिग्निटी अपनी लाइफ लीड करे, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन जनगणना की हर बार बात हो रही है, आपने भी कहा कि सरकार इस पे, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सरकार इस पे फंस चुकी है, क्योंकि एक बड़ा तबका है वो कह रहा है कि जातीय जनगणना भी साथ में होनी चाहिए, और सरकार नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो। देखिए, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर एक चीज़ पे अगर सरकार कहती है कि हम काम ही नहीं करेंगे, तो फिर सरकार इस्तीफा दे दे, क्योंकि अगर सरकार इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती इश्यूज को, तो सरकार का क्या फ़ायदा है फिर? तो ये बात नहीं हो सकती कि देशों में सेंसस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। सरकार को जो अपना काम है, सेंसस का काम है, वो करना ही होगा, और नहीं तो सरकार बहुत क्लियर है कि सरकार इज फेलिंग इन इट्स ड्यूटी। मैम, मगर जिस तरीके से अभी ये इंडेक्स आया है तो उसका दोष भी जो है मुस्लिमों पे भी मढ़ा जा रहा है कि भाई वो इतनी तादाद में बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए मोहन भागवत नियंत्रण कानून जो है मांग कर रहे हैं। देखिए, ये सारे डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हैं, ये सारे राजनीति के नाम पर जो पॉलिटिक्स है, धर्म के नाम पर जो राजनीति है, वो तरीके हैं। सीधी बात है कि कहीं पर भी आप देख लीजिए, और हमारे देश में भी देख लीजिए, एक इकोनॉमिक लेवल पर सब धर्मों के बच्चे एक जितने ही होते हैं। तो अब अगर हम ये कहना शुरू हो जाए कि आप मुझे बताइए कि जो संतोषी, जो बच्ची जिसकी मृत्यु हुई क्योंकि उसका राशन कार्ड कैंसिल हो गया था, राशन नहीं पहुंच रहा था, क्या वो मुसलमान थी? हम अगर अपने देश में देख ले, आज मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी वर्गों के लोग, सभी वर्गों के बच्चे आज भूख से पीड़ित हैं, अगर वो हाशिए पे रह रहे हैं और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो ये सारी बातें डाइवर्जन की बातें हैं। सरकार को असली मुद्दे की बात करनी चाहिए। सरकार आई ये कहकर कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सरकार ये कहकर आई कि हम लोगों का भला करेंगे। सरकार को उसी पे जवाबदेह होना पड़ेगा। सरकार इन मुद्दों से भटक कर कह रही है, खासकर प्रधानमंत्री जी के पहले कबूतर छोड़े जाते थे, अब चीते छोड़े जाते हैं। मैंने कहा ना कि कभी हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कभी चीतों की बात होती है, कभी कबूतरों की बात होती है। हम भ्रमित नहीं होना चाहते। हमें तो सरकार को ये कहना होगा कि हम इन चीज़ों में नहीं इंटरेस्टेड। आप हमें बताइए कि भूख और कुपोषण के ऊपर आप क्या कर रहे हैं। शुरू से बात हो रही है कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं भी है, आप उन्हें राशन दीजिए, और राशन केवल गेहूं चावल नहीं, पोषण देने के लिए फूड बास्केट को एक्सपेंड करिए। आप थोड़ी दाल भी लोगों तक पहुंचाइए, ऑयल
कुकिंग ऑयल लोगों तक पहुंचाइए, आप बच्चों को अंडा और हरी सब्जियां पहुंचाइए जिससे कि कुपोषण नहीं हो। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करनी है हमें चीते और कबूतरों के ऊपर बात नहीं करनी, ना ही हिंदू मुस्लिम पर बात करनी है। ये सारी बातें गुमराह करने के लिए हैं और इसलिए ये भ्रमित करने वाली बातें ज़्यादा देर नहीं चल सकती। कहा जाता अनाज तो सरकार के पास बहुत है, इतना गोदामों में अनाज है, तो फिर पहुँच क्यों नहीं पा रहा लोगों को? क्योंकि मंशा होनी चाहिए। मेरे पास कुछ भी हो, यदि मेरी मंशा नहीं है कि वो मैं पहुंचाऊं लोगों तक, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अनाज तो खराब हो रहा है ना, रोज खबरें आती हैं कि बिल्कुल अनाज खराब होने की खबरें आ रही हैं। ये सही बात है कि प्रोक्योरमेंट भी कम कर दी है सरकार ने, जो वीट है, राइस है, उसकी प्रोक्योरमेंट भी कम हुई है वीट की। तो ये समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी अनाज गोदामों में भरे हैं। और अगर सरकार नहीं उनको पहुंचा रही ऐसे परिवारों तक जहां पर भूख है, तो वो सरकार को सोचना होगा और जवाबदेह होना होगा इन सब चीज़ों से। राशन कार्ड मैडम बनाने में बहुत फर्जीवाड़ा भी होता है मैम। बहुत दलाल लोग जाते हैं तो लोगों को राशन कार्ड बनाने देते नहीं है कि अब नहीं बन रहा है, अब नहीं बन रहा। इसमें दलाल लोग कुछ ज़्यादा सक्रिय हैं, गरीब लोग धक्के खा के आ जाते हैं। मैंने आपको बिल्कुल कहा कि भ्रष्टाचार का मामला भी है राशन में, लेकिन भ्रष्टाचार का अगर मामला होता है तो जब भ्रष्ट अधिकारी गलत लोगों का राशन कार्ड बना रहे हैं और सही लोगों का राशन कार्ड नहीं बना रहे, तो किसकी जिम्मेवारी है कि उसे रोका जाए? वो तो सरकारी अधिकारी है, तो सरकार का काम होता है कि वो भ्रष्टाचार को रोके। और ये तो सरकार ही ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी, जो आई ही ये कहकर कि हम भ्रष्टाचार विरोधी सरकार हैं। तो आज भी अगर हम ये सुनते हैं और सरकार ये कहती है कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत लोगों के पास राशन कार्ड है, तो भैया भ्रष्टाचारियों को पकड़ते क्यों नहीं है? आप जो भ्रष्टाचार से लड़ने के ढांचे हैं उन्हें क्यों नहीं सशक्त कर रहे हैं? मैडम, देखा गया है कि जो राशन की जो प्रणाली है उसमें भी लोगों को बांट दिया है कि भाई आपका जो हरा कार्ड होगा, आपका लाल कार्ड होगा, आपका पीला कार्ड होगा। उसके बावजूद जो गरीब लोग हैं उनका किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी तो राशन चाहिए ना मैडम। और वो जो गरीब है, जो लास्ट हाशिए पे है, वो अमीरों से ज़्यादा महंगा राशन खरीदता है। देखिए, राशन जो हाशिए पर रह रहे हैं, गरीब परिवार है, उन सबको मिलना चाहिए और बिना किसी शर्त के मिलना चाहिए जी। ये शुरू से कहा जा रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है। आज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी राशन कार्ड्स हैं, केवल लाल, पीला, हरा, नीला सब हटा दिए गए हैं। लेकिन सरकार कम से कम लोगों को राशन कार्ड तो दे, और ऐसे लोगों को जिनको राशन की ज़रूरत है, जो कि भूख से पीड़ित हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन्हें ना राशन कार्ड दिया जा रहा है और ना ही राशन मिल रहा है। तो फ़ायदा क्या हो रहा है फिर इस तरीके के प्रणाली का? इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रही है सरकार को और कह रही है कि आप राशन पहुंचाइए। मैडम, ये सरकार बात क्यों नहीं मान रही है? सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रही है, आम जनता की भी नहीं मान रही है। तो ये मतलब सरकार का क्या एक पेच अटका पड़ा है, क्यों नहीं मान रही, क्या कारण है? देखिए, हमने आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये इसीलिए की है कि सरकार पे दबाव बनाना ही होगा, कि सरकार को समझना है ये बात। ये केवल कह के कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हम नहीं मानते, हम और किसी इंडेक्स को नहीं मानते, नहीं चलेगा। और मैं नहीं कह रही हूँ कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो एक्स्ट्रा 5 किलो राशन मिल रहा है राशन कार्ड धारियों को, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वो केवल राशन कार्ड धारियों को मिल रहा है, तो ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें ना तो राशन मिल रहा है पीडीएस के तहत और ना ही पीएमजीकेवाई के तहत। तो ऐसे लोगों को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। वो भूख से प्रताड़ित हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें आप सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसे तमाम लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास तो गेहूं चावल भी आज नहीं है, और जिनके पास राशन कार्ड है भी, उनको केवल गेहूं चावल देने से काम नहीं चलेगा। कुपोषण फिर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर हम हमारे बच्चे केवल गेहूं चावल खाएंगे नमक के साथ में, तो पोषण नहीं मिलता। दाल, हरी सब्जी, तेल और जो तमाम अंडा और इस तरीके के प्रोटीन वाले न्यूट्रिशियस वो है, वो उनको लोगों को पहुंचाने की ज़रूरत है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.